हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज है 7 अगस्त। 7 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Recently, which country has become the first European Union nation to ban all arms trade with Israel? हाल ही में कौन सा देश इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपियन संघ राष्ट्र बना है? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं: स्पेन, स्लोवेनिया, जर्मनी या फ्रांस। तो करेक्ट आंसर है आपका पास स्लोवेनिया। स्लोवेनिया हैज़ बिकम द फर्स्ट EU nation to officially halt all the arms trade with Israel, citing the humanitarian concern over the situation in Gaza. तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक टाइम रहते पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन फिशरी मिनिस्ट्री UFM, India currently ranks what in the bird in fish production? अब बर्ड में इंडिया की फ़िश प्रोडक्शन कितना है? तो ये दोस्तों दूसरे स्थान पर माना गया है। और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर चाइना है। पहले स्थान पर चाइना है। देखिए, एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा है, इंडिया रैंक सेकेंड ग्लोबली इन द फिश प्रोडक्शन जस्ट बिहाइंड चाइना. The country has seen the significant growth due to the initiatives like प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. तो ये वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी देखते हुए चलेंगे हम। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑन द अगस्त 3, 2025 चाइना स्टार्टेड ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज विद विच कंट्री इन द सी ऑफ जापान. तो इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं: साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रसिया या जापान. तो ये रसिया, करेक्ट आंसर है रसिया. रिपीटेड क्वेश्चन है ये. तो चाइना एंड रसिया बिगेन joint naval exercise in the Sea of Japan, reflecting deepening military ties between the two countries and amid rising the global tension. Next है दोस्तों, where has the third ship of Nilgiri project 7A been handed over the Indian Navy recently? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं: विशाखापट्टनम, मुंबई, कोची या कोलकाता. तो ये कोलकाता में है. द थर्ड स्ट्रेंथ फ्रिगेट अंडर द प्रोजेक्ट 17A was built by the Garden Reed shipbuilders in the Kolkata and was recently delivered to the Indian Navy. नेक्स्ट है दोस्तों, रिसेंटली BOC port becomes the first Indian port to produce green hydrogen. तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं: खांडला पोर्ट या प्रायद्वीप पोर्ट, कोचीन पोर्ट. सो करेक्ट आंसर है आपके पास BO चिदम्बरम पोर्ट. इसको हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे. तमिलनाडु का BOC बंदरगाह पहला ऐसा भारतीय बंदरगाह बना है जहां हरित हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन शुरू हुआ है. नेक्स्ट है दोस्तों, रिसेंटली द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट शिबू सोरेन पास्ट अवे. शिबू सोरेन, तो ये कहाँ के थे? ये झारखंड के CM थे. शिबू सोरेन जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर. नेक्स्ट है दोस्तों, विच कंट्री लॉन्च द अल्फ अपना घर इनिशिएटिव. फिर से यही रिपीटेड क्वेश्चन है.
तो ये वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है अपना घर इनिशिएटिव। तो अपना घर इनिशिएटिव ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लॉन्च द अपना घर इनिशिएटिव to provide the resting facilities to truck drivers at the fuel stations। तो दोस्तों ये बड़े बड़े जो आपके ट्रक्स होते हैं तो रात में ट्रैवलिंग करते हैं या दूर दूर तक एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाते हैं, तो उनको क्या होता है ना, कोई भी आराम करने की व्यवस्था नहीं होती थी। बट अब इस योजना के तहत, इस जो है इनिशिएटिव के तहत, आपको जो पेट्रोल पंप्स हैं या ऐसे कई जो एरियाज़ हैं जहाँ पर जगह जगह पर इन लोगों के लिए रेस्टिंग रूम्स बनाए जाएंगे, ताकि इन लोगों को आसानी रहे ट्रैवलिंग करने में या सामान को पहुंचाने में। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टार्टेड। तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं चेन्नई, कांडला पोर्ट। तो करेक्ट आंसर है इसमें कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट हैज़ बिकम द home to India's first Make in India green hydrogen production facility supporting the country's clean energy goal। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द फिश प्रोडक्शन इन इंडिया 2024-2025 कंपेयर टू 2013 से 14। तो करेक्ट आंसर है आपके पास 103। India has seen a 103 increase in fish production between 2013 से 14 and 2024 से 25, indicating the major growth in fisheries sectors। Philippines President Ferdinand Marcos becomes the India country is located in which continent। तो आपके पास इसमें ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका। तो करेक्ट आंसर है एशिया। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया का देश है और राष्ट्रपति मैक्रोस की भारत यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी या मजबूत हुई है। Which state imposed the 80 rupees per metric ton duty on minerals transporting vehicles। तो ये हरियाणा सरकार ने लगाई है। हरियाणा सरकार ने खनिज परिवहन पर नियंत्रण और राजस्व बढ़ाने के लिए यह शुल्क लगाया है। नेक्स्ट है दोस्तों, Which industry employ over 45 million people directly in India। तो ये इंडिया की इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या सेक्टर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर प्रोवाइडिंग द डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 4.5 करोड़ पीपल। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑन विच डे या विच डेट इज हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व। हिरोशिमा डे जो कि 6 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा डे को क्या हुआ था, ये जो जापान पे हिरोशिमा एंड नागासाकी जो एरिया था, तो वहाँ पर एटॉमिक बम गिराए गए थे दोस्तों। हिरोशिमा डे इज मार्क्ड 6 अगस्त टू रिमेंबर द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा बाय द US in 1945। Who released the report unlocking a 200 billion opportunity electric vehicles in India। नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, FCCI या RBI। सो करेक्ट आंसर है आपका नीति आयोग। नीति आयोग रिपोर्ट्स आउटलाइंस इंडिया पोटेंशियल टू बिकम द global leader in electric vehicle sector, generating $200 billion in opportunities। नेक्स्ट है दोस्तों,
परीक्षा पे चर्चा 2025, परीक्षा पे चर्चा 2025 वॉन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर, किस चीज़ के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है इसको? फॉर द हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन इन द मंथ, फॉर द हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन इन द मंथ। द प्रोग्राम सेट द गिनी अवार्ड्स या गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द सिंगल मंथ फॉर एनी एजुकेशनल पर्पस। परीक्षा पे चर्चा जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, को एक महीने में सबसे अधिक पंजीकरण के लिए गिनीज रिकॉर्ड मिला है। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे। तो आपके पास इसमें ऑप्शन हैं 8 मार्च, 15 अप्रैल, 1 मई या 25 दिसंबर। इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।